आपके पास जैसे अगर जैसे ब्लाउज आ गया तो हम कैसे मेजरमेंट लेंगे ब्लाउज का, हमारे पास बॉडी का मेजरमेंट नहीं है तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ना बैक पार्ट देखते हैं, अभी हम बैक निकालेंगे तो बैक पार्ट देखेंगे। तो इस सबसे पहले हमें लंबाई देखा जाता है, तो ऐसा हम देख लेंगे कि लंबाई कितना है। तो ये जो हमारा टक्स लगा है यहाँ से देखना है आपको, तो यहाँ से हम देखेंगे लंबाई हमारा कितना तैयार है, ये 13 है। तो इसमें हम 1 इंच लेंगे 14, ठीक है, लंबाई हो गया। अब हम देखेंगे शोल्डर, तो शोल्डर हमने बटन बंद कर दिया है, तो इसको इस प्रकार से रख के शोल्डर देखेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है, देखिए 11 इंच है, ठीक है, ये 11 है। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्यों, आधा इंच हमारा यहाँ पे गया है, आधा इंच यहाँ पे गया है, तो हम शोल्डर छेद लेंगे। तो यहाँ पे हम लंबाई का डाल देते हैं, लंबाई हमारा 13 था, तो यहाँ पे हम 14 लेंगे। तो यहाँ पे 14 का निशान लगा देंगे, 14 इंच का। और हमारा जो शोल्डर है 11 तैयार है, लेकिन उसमें हमने 1 इंच ऐड किया, 12 हुआ, तो उसका हाफ होगा 6। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान डालेंगे इस प्रकार से। ये देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान डाल दिए। अब आर्म होल भी हम 6 देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान डाल दिए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखेंगे हम चेस्ट हमारा कितना है उस हिसाब से मेजरमेंट डालेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो चेस्ट है, हम बटन पट्टी है और कांच पट्टी, तो हम बटन पट्टी की तरफ से नहीं कांच पट्टी की तरफ से नापते हैं, क्योंकि बटन पट्टी में हमारा एक्स्ट्रा पट्टी लगा हुआ है। तो यहाँ से हम कांच की तरफ से देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 36 का चेस्ट हुआ, तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग आता है 9, तो यहाँ पे हम 9 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे 2 इंच का हम मार्जिन देंगे, 2 या आप 1.5 दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1.5 का निशान लगाएंगे, 2 नहीं डालेंगे, ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की मार्जिन लगाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी कमर का मेजरमेंट हम कर लेते हैं। तो हमारा कमर कितना है, इस प्रकार से हमने रखा। तो यहाँ से देखेंगे कमर कितना हमारा है, तो कमर हमारा यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यानी ये 28 का कमर है। तो 28 का चौथा भाग आता है 7, तो यहाँ पे हम 7 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच इसमें ऐड करेंगे टक्स के लिए। तो यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, ये देखिए यहाँ पे 8 और हम यहाँ पे 9, इसको हम मिला देंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे, ऐसा इस प्रकार से, तो इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे इस प्रकार से। तो इसकी हम ऐसा गोलाई इसको नाप लेंगे, ऐसा ऐसा शेप दे देंगे। और इनका जो है ना ये बैक पार्ट है ना, तो ये फ्रंट है, फ्रंट की तरफ से हमें नहीं मेजरमेंट करना है, बैक की तरफ से। तो इनका आर्म होल का राउंड कितना है वो हमें इसमें भी चेक करना है। तो यहाँ से हम घुमाते हुए देखेंगे कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.5, ठीक है। तो हमारा आधा इंच यहाँ पे शोल्डर में जाएगा, तो हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको राउंड घुमाते हुए 7.5 देखना है। तो यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कितना लिया था इसको 6, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से 5.5 लेंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल का जो राउंड है 7.5 पे नहीं आया है, तो यहाँ से हम 5.5 लेंगे। तो इस प्रकार से हम आर्म होल चेक करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ से हम मेजरमेंट डालेंगे, तो यहाँ से 1.5 इंच, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का है चौथा भाग आया है, वहाँ पर हम ऐसा गोलाई देते हुए मिलाएंगे, ये लाइन हमारा है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, आधा इंच हमारा शोल्डर में गया, और यहाँ से हमारा 7.5 आना चाहिए, क्योंकि आर्म हमारा 15 है। तो ये देखिए हमारा 7.5 आया बरोबर, तो ये 7.5 हो गया। तो शोल्डर हमने 6 लिया, आर्म होल हमने 5.5 लिया। अब इसका हम शोल्डर देखेंगे, तैयार शोल्डर हमारा कितना है, तो इस हिसाब से हम शोल्डर पट्टी निकालते हैं। तो ये शोल्डर हमारा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो शोल्डर है यहाँ पे 3 पे तैयार है,
तो हम यहाँ से पहले 3 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी 3 हमारा तैयार है, ठीक है। और इसके आगे हम पौना इंच लेंगे, आधा इंच और पाव इंच, तो ये हमारा पौना इंच यहाँ पर आ रहा है। तो पौना इंच हमने क्यों लिया, आधा इंच हमारा शोल्डर में मतलब स्लीव्स जोड़ने में जाएगा और पाव इंच हमारा यहाँ पे पाइपिंग देने में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये 2.25 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे गला 2.25 है हुआ। तो इनका हम पीछे बैक पार्ट से देखेंगे, क्योंकि गला छोटा है, देखेंगे कितने इंच का गला है। तो देखिए ये जो गला तैयार है ये 5 पे तैयार है, तो यहाँ से हम 5.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा शोल्डर। तो यहाँ से आपको 5.5 पे निशान लगाना है और नीचे हम यहाँ पे 2.5 लेंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब इसको हम राउंड शेप देंगे, ऐसा गोलाई। तो गला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टक्स पे निशान लगाना है, तो ये हमारा हुआ 8, इसका हाफ आएगा 4 है। तो यहाँ से ये गला छोटा है, तो यहाँ पे हम इसका टक्स की लंबाई 5 डालेंगे। तो यहाँ से 5 पे हम निशान लगाएंगे। ये आधा इंच का हमारा टक्स हुआ। ये देखिए ये हम बैक पार्ट हमारा हो गया। तो अभी हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट। देखिए हम यहाँ पे बैक पार्ट समझ गए, अब हम फ्रंट समझेंगे। तो देखिए ये फ्रंट सेम मेजरमेंट हम डालेंगे, ठीक है। सिर्फ लंबाई हमें 1 इंच बढ़ाना है। जैसे कि ये 13 था तो हमने इसको 14 लिया। अभी हम जो फ्रंट बना रहे हैं इसको 15 लेंगे। 15 क्यों लेंगे, योक पट्टी हम इसमें जोड़ते हैं ना, तो हमारा उसमें सिलाई जाती है। तो देखिए यहाँ से हम तैयार 13 है, तो इसमें हम ये हमारा योक पट्टी बेल्ट ब्लाउज बन रहा है, तो यहाँ से हम 15 लेंगे। तो यहाँ पे हम 15 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा हम कपड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन को हम सीधा करेंगे, इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा करना है, ठीक है। शोल्डर हमारा सेम रहेगा, आर्म हमारा सेम रहेगा। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे 6 है। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल, ये हमने 6 लिया था, हमारा नहीं हो रहा था, तो हमने 5.5 पे फिटिंग किया। अब यहाँ से हम 5.5 इंच डालेंगे। तो यहाँ से आपका शोल्डर जो है यहाँ पे 5.5 आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे ऐसा, ठीक है। और देखिए लाइन यहाँ से भी लाइन देखेंगे सीधा, कभी कभी सिलाई ये हो जाता है लाइन टेढ़ा। 6 है ना, यहाँ से 6 है, यहाँ से भी 6 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये शोल्डर की लाइन है हमारा, तो ये 6 होना चाहिए, ये हमारा 5.5 होना चाहिए। तो ये 5.5 बरोबर है। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग लगेगा, तो 36 का चौथा भाग 36 का 9 था, तो यहाँ पर हमने 9 लिया था, क्योंकि बैक था, यहाँ पे कुछ मार्जिन नहीं होगा ऐड। यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा, तो यहाँ पे हम 9.5 लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग प्लस आधा इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे ये 9.5 हुआ, आधा इंच हमने इसमें ऐड किया है, और यहाँ से ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो कमर हमारा 28 था, तो 28 का चौथा भाग होता है 7, ठीक है। यहाँ पे पहले ये लाइन को हम सीधा करते हैं। ये देखिए कमर हमारा कितना है 28, तो 28 का चौथा भाग हुआ 7, ठीक है। तो ये हमारा 7 फिटिंग आएगा। इसके आगे जो हम टक्स लगाते हैं उसका मार्जिन लेंगे, तो 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो 3.5 आएगा, तो हमने 1.5 रखा है, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, 1.5 इंच आपका मार्जिन जाएगा, और जो 1.5 इंच बच रहा है वो हमारा टक्स के लिए। तो ये हमारा फिटिंग लाइन है। पहले हम लाइन को फिटिंग कर देते हैं। ये हमारी जो है लाइन मार्जिन लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से हम गला देखेंगे, तो इसमें गला कितना है उस हिसाब से हमें लेना है। तो आगे का गला हमारा है तैयार है, तो हम देखेंगे हमारे पास ब्लाउज आता है, तो ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये तैयार गला हमारा 4.5 पे है, तो हम 5 लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच शोल्डर में गया है। तो यहाँ पे हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। गले के लिए आगे हमें 2.5 इंच देना होता है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 हुआ,
और ये लाइन को हम इस प्रकार से ऐसा मिला देंगे और इसको हम राउंड में गोलाई में ऐसा शेप देना है। ठीक है, आपको समझ रहा है ना। तो देखिए बैक पार्ट जो है 1.5 लिया था, ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच लेना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ऐसा गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा यहाँ पे 1.5 इंच बच गया, इसको हम टक्स डालेंगे तो ये यहाँ पर हमारा पहले योक निकलेगा, इसके बाद हम टक्स लगाएंगे, इसलिए हमने मार्जिन बढ़ा दिए हैं पहले से। तो हम यहाँ पे योक पट्टी हम कैसे डालेंगे, तो हम इसमें भी एक बार नज़र मार लेंगे कि योक पट्टी कितना है। तो ये 3 है तैयार और यहाँ पे 2 तैयार है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ डालेंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, यहाँ से 3.5 लेना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। ये देखिए 2.5 और यहाँ पे भी 2.5। तो ये लाइन हमारा यहाँ से सीधा होगा ऐसा, और यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना होगा ऐसा। ठीक है, ये हमारा योग बन गया। अब हमारा नंबर आता है टक्स देने का, तो हम ब्लाउज में देखेंगे कि इनका कैसे टक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे तो सिलाई खुल गया है, ये काज की तरफ से देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ से भी देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 4 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कम पड़ रहा है, थोड़ा से ब्लाउज में थोड़ा मिस्टेक है, देखो ये बाहर आ रहा है। तो हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो हम छाती का ये 8वां भाग यूज करते हैं, तो 36 का चेस्ट है, तो इसका 8वां भाग आता है 4.5, तो इसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे, 4 लेंगे। तो हमें यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। आपको 8वां भाग यूज करना है और उसमें आधा इंच माइनस कर देना है, तो 4 आया। और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ पे आया हमारा। अब देखिए ये जो हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए थे, तो उसका हम पौना इंच लेंगे। तो यहाँ से हम पौना इंच लेंगे और यहाँ से पौना इंच, तो ये हमारा दोनों मिला के 1.5 इंच हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे और फिर इसको भी हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को पकड़ते हुए हम बाकी टक्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, क्योंकि छोटा साइज है। ठीक है, 1.5 इंच हमने यहाँ से लिया और इस कॉर्नर से भी हम 1.5 इंच लेंगे और फिर यहाँ से भी हम ऐसे क्रॉस में 1.5 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमने 1.5 इंच ले लिया और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब हम टक्स लगाएंगे, ऐसा हम यहाँ पे जोड़ेंगे 1.5 इंच पे और ये हमारा आधा इंच रहेगा। तो आधा इंच हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है, तो ये हमारा 1 इंच आएगा पकड़ के। ठीक है, और ये जो टक्स है हमारा पाव इंच रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पाव इंच लेना है और इसको भी आपको पाव इंच लेना है। ठीक है, आपको समझ में आया? कुछ डाउट नहीं ना? तो ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं, कि नहीं तो स्लीव्स में यहाँ पे जोड़ आएगा, फिर यहाँ पे स्लीव्स निकाल सकते हैं या यहाँ पे। तो ये 2 पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो देखिए आर्म होल जो होता है ना, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइज जो होता है चेस्ट का सबका एक जैसे हो सकता है, लेकिन आर्म होल में चेंजेस होता है। ठीक है, हमने अपने मतलब अपने तरफ से डाला था 6, लेकिन 6 हमारा नहीं हुआ, तो 5.5 पे उनका राउंड आया, मतलब इस यहाँ पे। तो इस पर हमारा 5.5 पे तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से जो आर्म होल में जो बोलते हैं झोल आता है, तो ये अपना अच्छे से मेजरमेंट डालेंगे तो झोल नहीं आएगा। ठीक है, और ये आपका जो फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन देना होता है शेप, बैक में 1.5 देना है। अब यहाँ से देखो ऐसे हम कटिंग करेंगे तो यहाँ हमारा बटन पट्टी, कांच पट्टी का पट्टी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कट करेंगे।
अब योक पट्टी भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। ये हमारा बैक हो गया, फ्रंट हो गया और योक पट्टी हो गया। अब हम देखेंगे स्लीव्स, ठीक है। अभी देखेंगे हम स्लीव्स, ठीक है। तो हमारा स्लीव्स की लंबाई कितना है वो देखेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हमारा जो है तैयार 10 इंच आ रहा है और बॉटम हमारा कितना है वो देखेंगे। बॉटम हमारा 4.25 है, ठीक है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा है यहाँ पे फोल्ड है, हमें 2 स्लीव्स निकालना है, तो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्लीव्स हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो अभी हम छोटा स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ से देखो आपका 1 इंच छूटेगा फोल्डिंग के लिए, तो जितना भी आ रहा है उतने का हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये हमारा फोल्डिंग के लिए हमने 1 इंच यहाँ पे फोल्ड कर दिया और ये जो स्लीव्स है 7.5 पे तैयार होगा, तो ये आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो आप यहाँ से 8 लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपकी लंबाई हो गई और ये फोल्डिंग पट्टी हो गया। और स्लीव्स हम कैसे कटिंग करते हैं, चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए हमारा 36 का चेस्ट है, चौथा भाग आ रहा है 9, तो यहाँ से हमने 9 लिया, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, 1 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से भी आपको 9 लेना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। लंबी स्लीव्स हम जब बनाते हैं तो यहाँ से आपको 3 इंच का शेप देना है और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। इस प्रकार से 1.5 लेना है और यहाँ से भी आपको 1.5 लेना है, ठीक है। अब इसको हम गोलाई का शेप देते हुए इसको हम इसमें मिला देंगे। अब हमारा बॉटम कितना था वो हम देखेंगे। हमारा बॉटम 4.25 था यहाँ से, और यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्जिन, ओके। अब यहाँ से हम ये हमारी मार्जिन हो गई और यहाँ पर हमारा ये फिटिंग हुआ, तो ये हमारा स्लीव्स बनके तैयार हो गया। तो देखिए आपका यहाँ पे बैक तैयार हो गया और ये हो गया स्लीव्स फ्रंट पार्ट, ये हमारा योक पट्टी हुआ और ये हमारा स्लीव्स हुआ। तो हम सब सीख गए, ठीक है। अब इसकी सिलाई करेंगे।